मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सिंध में मैंडेट चोरी करने के हवाले से एक एहतजाज चल रहा है और वो एहतजाज जो है वो जीडीए की तरफ से चल रहा है। वहां पीर पगाड़ साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, वो पहले सुन लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे मुस्तफा कमाल साहब की तरफ, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सुने जरा। ये 8-10 महीने से ज्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं, यही जज लीगल कवर देंगे। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान की MQM के। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने ज्वाइन किया। मुस्तफा साहब, एक तो सबसे पहले ये जो एहतजाज चल रहा है, इस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेसिकली ये एहतजाज है कि सिंध का मैंडेट 15 साल से एक जमात के पास है, तो ये चोरी किया गया है। आपने एक प्रेस ब्रीफिंग की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उधर ही थे, और आपने फरमाया कि MQM की भी 3 नशिस्तें कराची के अंदर ऐसी हैं जो कि MQM को नहीं दी गई, तो एहतजाज करने को आते तो आप लोग भी एहतजाज करते, तो एहतजाज ना करने की वजह मुस्तफा कमाल साहब उसी से आगाज करते। देखें, एहतजाज तो हमने 2018 में भी नहीं किया, हमने लाइनें क्रॉस नहीं की। जहां पर पोलिंग एजेंट्स को 24 जुलाई 2018 9:16 पे कराची, हैदराबाद के तमाम, उस वक्त हमारी डिफरेंट पार्टी थी MQM, और हम समेत सब लोग कराची के सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स को गन पॉइंट पे बाहर निकाल दिया गया। और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वोटों की गिनती भी सामने नहीं की गई और कहा गया भाई डब्बे उठाओ और जाकर RO ऑफिस से रिजल्ट ले लेना। ये सबको याद है ना सारी बातें। और उसके बाद कहा गया कि भाई 3 दिनों तक कोहलू वजीरिस्तान का रिजल्ट आ गया और कराची के रिजल्ट 3 दिनों तक नहीं आए थे। 14 सीटें PTI के लोगों को जो कि सो गए थे, जिन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई थी, उनको उठाकर, सोते से उठाकर उनको कहा गया भाई आ जाइए आप MNA और MPA बन गए। तो एहतजाज तो हमने उस वक्त भी नहीं किया। हाँ, आवाज उठाई है, शोर मचाया है, कानून का दरवाजा खटखटाया है, इलेक्शन कमीशन को गए हैं, कोर्टों में गए हैं, लोगों से बात की है, इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन हमने ये लाइनें क्रॉस नहीं की हैं। आज बिल्कुल जिस तरह से बात हो रही थी आज जलसों में और बार बार बात हो रही कराची के मैंडेट की, जमात इस्लामी और PTI के लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं कोई 21 सीटें कोई एक जीत रहा है, जमात इस्लामी कह रही है हम भी। पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी को कोई 2 सीट मिली नहीं है, और 2023 1 साल पहले पूरे हमारी गैर मौजूदगी के बावजूद उनको जो टोटल 4 लाख वोट मिले हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम भी जमात इस्लामी नहीं निकाल सकी, लेकिन PTI ने जरूर निकाली थी। वो जैसे निकाली थी उसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत हमारे प्रोग्राम में बैठकर ये कहकर गए हैं कि हमारी कराची के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर जो मैंडेट है वो MQM को थमा दिया गया है। सो वहां वो इल्जाम भी लग रहा है ऑब्वियसली कि कराची के मैंडेट के साथ अभी भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। झूठ बोलते हैं। क्या किया इन्होंने कराची में? जो इमरान खान साहब को जो है वोट पड़े, हाँ भाई आपने 4 साल हुक्मरानी की है जरदारी साहब के साथ मिलकर, बैक डोर से आपका जो है वो सारा सेटअप था, आप वहां से चोर चोर के नारे लगाते थे, और बैक एंड पे आप वफाक में जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हिमायत से आप हुकूमत कर रहे थे। सो मच सो कि जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो 14 सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी के PTI के नामजद सेनेट के चेयरमैन को, संजरानी साहब को वोट डाला। क्या हम सबको याद नहीं है सारी चीजें? हासिल बजंजो साहब जिनके पास अक्सरियत थी उनको हरा दिया गया। ये किसने वोट डाला पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को लेकर? किसने अपना चेयरमैन बनाया? ये सिर्फ नोरा कुश्ती थी कि भाई उधर हम आपको सिंध में कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें वफाक में कुछ नहीं कहना, दोनों। और इस चक्कर में पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया गया था पूरे सिंध को। तो जो चाह पीपल्स पार्टी ने किया। फिर आप एक कतरा नया पानी शहर में लेकर नहीं आए, एक हाइड्रेंट बंद नहीं करा सके, एक बस आप नहीं चला सके अपने दौर में, एक कोई नई रोड नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया सारा, और आप बैठे रहे वजीर आजम बन के। तो एक कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, भाई मुल्क में आप वर्ल्ड कप जीत कर आए, आप बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के दौरे के बाद अभी आपने ग्राउंड पर पाकिस्तान पे कदम रखा नहीं है। 1 हफ्ते के बाद इंडिया को हड़प कर जाता है, इंडिया पूरे कश्मीर को हड़प कर जाता है। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि आप जो है फौज लगाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे और को सख्त कोई इकदाम उठाएंगे। आपने क्या किया? आपने कहा कि जी अपने ही मुल्क में जुमे की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट को रोककर खड़े हो जाओ, रेड लाइन करके खड़े हो जाओ। ये हमारा एहतजाज है इंडिया, ये हमारा एहतजाज है इंडिया। आपका पॉइंट बिल्कुल बचा, लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि आप फरमा रहे हैं कि वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेसिकली जरदारी साहब के कहने या उनकी सपोर्ट
सपोर्ट से ही बनी हुई थी। क्या वफाक में MQM पाकिस्तान उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठी होगी अब की हुकूमत में? नहीं बैठी था पीपल्स पार्टी के साथ। जब हमने PDM ज्वाइन किया है तो पीपल्स पार्टी को नहीं, हमने PMLN को ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी यहां थी और यहां पर हम ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के सामने ओपोजिशन बेंचेस पे, सिंध में उनकी हुक्मरानी थी, हम सिंध में उनके साथ ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। वहां भी हुकूमत में होंगे ना, PMLN की हुकूमत, वो विफाक में हुकूमत में होंगे, हुकूमत का हिस्सा होंगे। PGM का हिस्सा आप है, लेकिन साथ उस हुकूमत का हिस्सा जिस हुकूमत में आप बैठने को आएंगे वहां पीपल्स पार्टी भी होगी, काबीना में नहीं होगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा होगी। तो हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं, हमारी कोई कम्युनिकेशन पीपल्स पार्टी से नहीं है। हमारा इत्तेहाद अगर होगा और हमारी अगर कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो वो PMLN से चल रही है। PMLN अपनी हुकूमत बनाने के लिए, हम उनको ये नहीं रोक रहे कि आप इसको ना, इससे बात ना करें, उससे बात ना करें। हम हमारा जो इत्तेहाद है या हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो PMLN से है, पीपल्स पार्टी से हमारी कोई बात नहीं है। राइट अच्छा, ये बताइएगा एट दी एंड, अभी जो एहतजाज का सिलसिला जारी है जिसके अंदर GDA ने भी बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ऑब्वियसली अच्छी खासी तल्ख किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत हीटेड किस्म का एनवायरनमेंट बन गया है, इसको आप कल्मिनेट किधर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने कल भी ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। आज आप ये देखें कि जब तक PTI की हुक्मरानी थी, इमरान खान वजीर आजम थे, 21 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें से 19 ज़िमनी इंतखाबात वो हारे हैं। अपने वजारत उज़्मा के ओहदे से हटने से एक हफ्ते पहले तक भी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है वो हारे हैं, और उसके बाद जैसे ही वो उतरते हैं हुकूमत से तो अगले एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। क्या वाकया हो गया? वाकया ये हो गया कि ये जो लोग हैं उसमें हम भी शामिल हैं, शायद हमारा छोटा शहर हो, ये सिर्फ सारे लोग हैं जो PDM बनी और जो उसके अंदर लीडरान थे, जो उसके अंदर पार्टियां थीं, वो जब सामने आए तो लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और लोगों ने कहा कि भाई अगर इनके चेहरों को और इनकी कारकर्दगी को हम 30 40 सालों से देख रहे हैं तो जिद में लोग जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हो गए। उनकी मोहब्बत में नहीं, अगर मोहब्बत में होते, कारकर्दगी पे होते तो इमरान खान अपने दौर में होने वाले सारे ज़िमनी इंतखाबात को जीतते। उस 21 में से 19 इंतखाबात जो इलेक्शन वो हारे हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि भाई हमसे लोगों की इतनी जो है वो बज़दनी क्यों कि एक झूठ पे मबनी नैरेटिव को लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप इमरान खान के फिनोमेना को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो 30 सालों से जब आप झूठ बोलते हैं, आप पीने का पानी नहीं देते। मुस्तफा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आप इस क्वेश्चन मार्क को हल करने की या इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इन तमाम जो जितने भी अरसे तक हुकूमत रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।